तूने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है। प्राउड ऑफ यू। हाँ पुष्पा, तूने सच में बहुत टीवी हिम्मत से का काम पहले किया है। सीरियल देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब उस करें। पार्षद को भी कितना अच्छा सबक सिखाया है तूने। सही कह रही है मंटो आंटी। पुष्पा जी, ये लीजिए समोसा, इसमें अब चटनी भी है, खाइए। अरे वो तो शर्मा जी मेरे साथ थे तो मुझे अच्छे बुरे के बारे में समझ हुई, वरना मैं तो निकल पड़ी थी गलत रास्ते पे। लेकिन शर्मा जी मुझे वापस सही रास्ते पे ले आए। और सबसे अच्छी बात, हमारी बेटी हमारे साथ खड़ी थी। पर गोपाल अंकल, अनु है कहाँ पर? अरे हाँ, यश भी बाहर गए, अभी तक नहीं आए वापस। मैं यहाँ हूँ। अरे अनु, कहाँ गई थी तू और यश कहाँ है? अब मैंने उन्हें घर भेज दिया। अच्छा अनु बेटा, मुझे ना बहुत हैरानी हो रही है कि कैसे मीरा मैडम ने यश के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। कितनी कितनी बड़ी कुर्बानी दी है ना उन्होंने। हाँ मतलब यश तो मानसिक तौर पे उतना ठीक भी नहीं है, फिर भी वो। वही तो, कितनी भली लड़की है ना, कितना बड़ा दिल है। और आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं। अनु जी, आप मीरा जी से बच के रहिएगा। आपकी माँ के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है वो सब कुछ मीरा जी के कहने पे हुआ है। मम्मी, मीरा मैम, मीरा मैम को क्या हुआ? अब कुछ नहीं मैम, मैं बस कह रही थी मीरा मैम सच में बहुत अच्छी लड़की है। आप सब बैठिए ना, समोसे एंजॉय कीजिए। समोसे खा। क्या हुआ? मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए मम्मी। क्या? काउंसलर का कंफर्मेशन मैसेज आया। अब बेफिक्र रहिए, अनु पूरी रात अपनी माँ को बस ढूंढती रहेगी। हाँ, और इधर मॉम ये सोच सोच कर परेशान होंगी कि अनु ने ऐसा क्यों कहा कि वो मॉम को बता कर गई है पर वो बता कर नहीं गई। माय you're smartest, you know. हमारा काम अभी सिर्फ आधा हुआ है। अभी हर्ष के बर्थडे के लिए हमें एक ग्रैंड अरेंजमेंट करनी होगी, जहाँ पे हम सबको ये दिखाएंगे कि हमने कितनी मेहनत करी है, हम कितने रिस्पॉन्सिबल है। एंड लुक एट अनु, वो कितनी इररिस्पॉन्सिबल है। मैं अभी के अभी सब कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, केक एंड एवरीथिंग। नो, केक हम खुद बेक करेंगे। What? Why? I mean, I'm so sorry, I can't do that, मीरा। ये केक बेक करना ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें पता है, एक बार मैंने केक बेक करने की कोशिश की थी। चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने ओवन में डाला, कोयला केक बन के बाहर आए। सो इट्स अ बिग नो। आई एम सॉरी, आई कांट। यही गलती करती है और इसी वजह से ना अनु हमेशा बाजी मार जाती है। माँ को दिखना चाहिए ना कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम कितनी रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड वो अनु, वो कितनी इररिस्पॉन्सिबल है। राइट मीरा यार, तुम कितनी जीनियस हो। परफेक्ट प्लानिंग, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। आई एम योर फैन नाउ। मैं ऐसे ही इतना बड़ा ऑफिस नहीं संभालती हूँ। नाउ एक्सक्यूज मी। मानसी, मुझे आज जाना ही होगा, यू नो, बट फाइनली तुम एक बहुत अच्छी कंपनी में आ गई हो मीरा के साथ। जिंदगी में जो कुछ भी चाहती हो मीरा के साथ रहकर तुम्हें मिल जाएगा। अब मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ। आई हैव टू गो। नो, अभी हर्ष का बर्थडे ना, तब तो रुक जाओ ना प्लीज। आप ऐसे नहीं जा सकते। आई नो एंड आई विश आई कुड, बट मेरी मॉम सडनली लंदन से आ रही है आज ही, इसलिए मुझे जाना है। मानसी देखो, अपना ख्याल रखना। मीरा स्मार्ट तो है पर शातिर भी बहुत है। उसकी हेल्प लेना, लेकिन कभी भी कंट्रोल अपने हाथ से मत जाने देना, वरना यू मार्क माई वर्ड्स, इस घर में बहू नंबर 2 बनकर ही रह जाओगी। नो मामी, नेवर। मीरा की हेल्प ले रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ अनु को इस घर से निकालने के लिए। एक बार वो लड़की इस घर से निकल गई ना, उसके बाद आप देखना अपनी मानसी का कमाल मैं क्या करती हूँ।
You keep me updated. Of course. टीवी से पहले सीरियल देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यश, तुम कहाँ चले गए थे? मेरी बात सुनिए, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ना आप किसी को नहीं बताओगे, मेरी इतनी सी मदद करोगे? पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस, किसी को नहीं बताऊंगा। अब मैं बाहर गया था वॉक करने। अच्छा ठीक है यश, कल हर्ष का बर्थडे है ना, तो हम आज रात 12 बजे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तुम सोओगे नहीं ना? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बर्थडे के लिए। आप कितनी अच्छी है ना, सबका कितना ख्याल रखती है, एकदम अनु जैसे। यश देखो ना, अनु अभी तक घर नहीं आई है। मुझे लग रहा है ना कि शायद उसको हर्ष का बर्थडे याद ही नहीं, और वो आज घर आने वाली भी नहीं है। मीरा, तुमने अनु को देखा क्या? वो फोन ही नहीं उठा रही है। अनु तो वो क्या? कुछ नहीं, मैं आता। अनु के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं माँ, आप आइए। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने और मानसी ने मिलकर हर्ष के बर्थडे की सारी तैयारियां कर ली हैं। मुझे टेंशन उस बात की नहीं है बेटा, टेंशन इस बात की है कि ये अभी तक नहीं आई। अनु का फोन नहीं लग रहा है, पुष्पा जी का फोन नहीं लग रहा है, गोपाल जी का भी फोन नहीं लग रहा है। मैं गोपाल जी को एक बार फिर से ट्राई करके देखती हूँ। माँ आप टेंशन मत लीजिए ना, आप जाके रेस्ट कीजिए, मैं कर लूंगी ना। आपको तो पता है ना कि अनु की आदत ही ऐसी है, वो थोड़ी सी इर्रिस्पॉन्सिबल है। I mean, मेरा कहने का मतलब है माँ कि वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बट कभी कभी ना वो कुछ इम्पोर्टेंट बातें भूल जाती है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप जाके रेस्ट कीजिए, मैं उसे फोन करके पूछती हूँ। आर्य अगर फोन करेगा परेशान हो जाएगा। अरे आप लोग आ गए? कौन हो तुम? ऐसे समझ लीजिए मैं आपका गुजरा हुआ कल हूँ। खान बाबा कहाँ है? खान बाबा भी तो आराम कर रहे, डॉक्टर साहब आए थे, अभी उनको इंजेक्शन दिया है और आराम करने के लिए कहा है। आप लोग आइए ना, बैठिए ना। तुम हमें कैसे जानते हो? बाबा के साथ इतने दिनों से रह रहा हूँ, तब कुछ तो मालूम ही होगा ना। और तुम हो कौन? मेरा नाम बटर है, बटर। बटर मस्का? मुझे ना सबसे ज्यादा बटर अच्छा लगता है, और जब मैं जेल में था ना तब बाबा मुझे स्पेशली बटर लाते थे, और मैं मस्का लगाने में ना एक नंबर हूँ, इसलिए खान बाबा मुझे बटर बुलाते हैं। तुम जेल में थे? बिल्कुल आप लोग की तरह। हाँ, खान बाबा की वजह से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, जैसे आप लोगों ने किया है। खान बाबा कब तक उठेंगे? खान बाबा भी 1-2 घंटा लगेगा, तब तक आप मेरे हाथ की चाय पियो। पूरे जेल में मेरे हाथ की चाय सबको पसंद थी, मैं भी लाता हूँ। अरे नहीं, चाय भाई छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए हमें। अब लेने क्या है? 1 मिनट, जाओ चाय लेके आओ। अरे अब यार हमें नहीं पता ये कौन है, ऐसे पहचानते नहीं है, चाय में कुछ मिला देगा तो। ऐसा कुछ नहीं होगा झंडे, बैठना आराम से। बैठ, आ जा, बैठ। बस कुछ ही मिनटों में हर्ष का बर्थडे। हर साल उसे 12 बजे विश करता था। ये पहली बार है जब मैं उसके बर्थडे पे नहीं रहूंगा, पर अनु है वहां, सब संभाल लेगी। अनु को कॉल करता हूं। अनु का फोन क्यों नहीं लग रहा? देखो, सब लोग यहाँ हैं, सिर्फ अनु नहीं है। रहने दीजिए ना मॉम, अनु को हर्ष के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं।
छोड़िए ये सब बातें। आपको पता है मॉम, मैंने और मीरा ने मिलके हर्ष के सेलिब्रेशन के लिए इतनी सारी टीवी तैयारियां से की हैं। पहले Just look सीरियल at this. देखने ये के सारे लिए प्रिपरेशन आप हम दोनों ने हमारे अपने हाथों YouTube से किया है। चैनल और को आपको पता है, सब्सक्राइब करें। हम दोनों ने मिलकर हर्ष के लिए अपने हाथों से केक भी बनाया है, गिफ्ट्स भी है हर्ष के लिए। बस 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट, उसके बाद तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट होगा। आर्य का वीडियो कॉल है। हर्ष के बर्थडे की तैयारी चल रही है। 12 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी है। हाँ बेटा, अच्छे से चल रही। ये देखो। अच्छा माँ, आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है, डॉक्टर आए थे, चेकअप किया, उन्होंने दवाइयाँ दी और अब मैं अच्छी हूँ। और माँ, अनु कहाँ है? वही तो नहीं पता। मतलब अनु घर पे नहीं है? अनु, अनु आ गई। कहाँ चली गई थी बेटा? माँ, मैं हर्ष भैया के जन्मदिन की तैयारी करने गई थी। एक सेकेंड। ये क्या है? यही तो हमारी रीत है ना मीरा मैम। हर्ष भैया 26 साल के हो गए हैं, इसलिए मैंने 26 दिए जलाए। मम्मी कहती है कि जन्मदिन पर ना उस इंसान के नाम का दिया जलाना बहुत शुभ होता है। इससे उस इंसान के जीवन में और खुशियाँ और रोशनी आती है। क्यों मम्मी? हाँ, अनु बिल्कुल सही कह रही है। अनु ने हमें बताया कि आज हर्ष जी का जन्मदिन है, तो हम भी चले आए। थैंक यू आने के। अरे आर्य का वीडियो कॉल चल रहा है। अरे गोपाल जी, पुष्पा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हैप्पी बर्थडे। खुश रहो बेटा। अरे जन्मदिन की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे हर्ष भैया। चलो चलो, पहले आरती। हाँ, आरती आरती आरती। हर्ष, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। विश कर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। चल, मैं तुझको बाद में फोन करता हूँ। बाय। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मीरा, थैंक यू सो मच। हर्ष जी, एक मिनट। हमने आपके जन्मदिन के मौके पर एक छोटा सा गिफ्ट लाया है। थैंक यू सो मच। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अरे चलिए, हम सब किस चीज का वेट कर रहे हैं? फटाफट केक कटिंग करते हैं। चलो चलो, आ जाओ बेटा। ओके। हैप्पी बर्थडे। मीरा, what the hell? तुमने बोला था कि पुष्पा जी कभी बाहर नहीं आ सकती, वो अनु को रोक के रखेंगे ना, पता नहीं क्या क्या। कैसे आई बाहर वो? तुमने कहा था ना कि तुम्हारा काउंसलर तुम्हारे हाथ में है, स्लिप हो गया हाथ से। हाउ डिड अनु मैनेज टू कम आउट? हाँ, कैसे आई पुष्पा यहाँ? कैसे आई? यू टेल मी, क्या हुआ तुम्हारे काउंसलर का? मीरा, मीरा, क्या हुआ? तुम्हारा प्लान तो फुल प्रूफ था फुल ना? प्रूफ ही था। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे हो गया। मैं उसे कॉल कर रही हूँ, मेरा कॉल नहीं पिक कर रहा है वो। एंड आई एम श्योर कोई गलती हुई होगी। ऑब्वियसली वो तो मुझे दिख ही रहा है कि कोई गलती हुई है। गलती नहीं, ब्लंडर हुआ है। तुम तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी ना अपने प्लान को लेकर कि
ये वापस नहीं आएगी, अनु वहीं रह जाएगी एंड ऑल दैट। क्या हुआ? गेम स्टार्ट तुमने किया, पर जीत वो लड़की, वो मोहल्ला से आई हुई लड़की गई तुम्हारे सामने। आई मीन हर्ष का बर्थडे, उसने मेरे हर्ष का बर्थडे जो हम प्लान टीवी कर रहे से थे पहले सीरियल देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गेमर मीरा फ्लॉप हो गया और तुम्हारा काउंसलर फोन नहीं उठा रहा है, तुम बोल रही हो? आर यू सीरियस? पुष्पा जी, गोपाल जी, आप लोग हर्ष की बर्थडे के लिए यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये आप क्या कह रही है गायत्री जी? हमने कहाँ कुछ बड़ा काम किया है। हर्ष जी अनु के लिए बड़े भाई जैसे हैं, तो ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको जन्मदिन की बधाई देने यहाँ आए। वैसे अनु, अगर तुम्हें हर्ष का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, उसे सरप्राइज करना ही था, तो तुम हम में से किसी को बता सकती थी, राइट? ऐसे चुपचाप किसी को बिना बताए जाने की कोई जरूरत तो नहीं थी ना। कैसी बातें कर रही हैं आप मानसी दी? मैं आपको बताकर तो गई थी, बिना बताए कहाँ गई थी? मुझे बता कर गई थी। कब? अरे हमारी बात हुई थी ना। हमारी कौन सी बात हुई थी? अरे इसी बारे में कि मुझे हर्ष भैया के बर्थडे की प्रिपरेशंस करनी है, उनके लिए सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। लिसन अनु, हर्ष की बर्थडे के सरप्राइज के बारे में हमारी कोई बात ही नहीं हुई। तुमने मुझे कुछ नहीं बोला। तुमने मुझे बोला था कि तुम्हारी मॉम खो गई है, तुम्हें उसे ढूंढने जाना है, मिल नहीं रही है। पुष्पा जी, ये कब हुआ? वो हमारे एरिया के जो पार्षद है वो हमारे पीछे पड़ गए थे और थोड़ा परेशान कर रहे थे, पर अब सब ठीक है। प्लीज खुल के बताइए, बात क्या है? गायत्री जी, पुष्पा जी ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। हमारे वहाँ के जो पार्षद हैं उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी, तो उन्होंने पुष्पा जी को किडनैप कर लिया था। पर अनु ने उन्हें ढूंढ निकाला। आखिर पार्षद जी ने सबसे माफी मांग ली और अब सब ठीक है। इतना सब कुछ हो गया था? मानसी, जब अनु ने तुम्हें बताया कि ये सब हुआ है, तो तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि वो किसी अपने निजी काम के लिए गई है? ये क्यों नहीं बताया कि उसकी मम्मी किडनैप हो गई थी? वो मॉम, मैंने माँ, मानसी दी को यही लगा होगा ना कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो आप परेशान हो जाओगी, इसलिए शायद नहीं बताया होगा, है ना मानसी दी? हाँ मॉम, शी इज राइट। एक्चुअली मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, बस इसलिए आपको नहीं बताया। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? आई एम सो सॉरी कि मैं आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाई। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं ठीक हूँ। लो, मैं भी भूल गई, कल हरियाली तीज है ना, तो मैं और शर्मा जी अनु के लिए सारी रस्में करने के लिए यहाँ आएंगे। और कल तो अनु की पहली तीज है, तो उसके लिए सारा सामान भी लेके आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए। चल बेटा। अच्छा, हम निकलते हैं, कल मिलते हैं। हाँ। मीरा, तुम मानसी जरा सा भी ध्यान नहीं दे सकती थी? एक्सक्यूज मी, मानसी? हाँ मानसी। उस अनु ने कितनी होशियारी से तुमसे सारी बात निकलवा ली। हो गई गलती मुझसे। तुमसे भी तो गलती हुई थी ना, वो काउंसलर वाले टॉपिक पे सब कुछ मैस अप कर दिया तुमने, तो हो गई मुझसे भी गलती। सॉरी। ओके ठीक है, लीव इट। हमें इस टॉपिक पे लड़ना नहीं है, हमें कोई और मौका चाहिए होगा। अरे मानसी दी, मीरा मैम, आप दोनों अचानक चुप क्यों हो गई? आप ये सब बातें मुझसे भी शेयर कर सकती हो। हाँ, मैं भी इस घर की बहू हूँ। मैं बस मानसी को ये बता रही थी कि आगे से कुछ बोलने से पहले चीजों पर ध्यान देना। अच्छा, तो बता दिया आपने? हाँ बोल दिया। मानसी दी, वैसे मुझे भी आपको कुछ बताना है। एक्चुअली मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तो माँ को बता कर ही गई थी, और ये बात आप और मैं हम दोनों जानते हैं क्योंकि उनके कमरे में जाने से पहले हमारी बातचीत हुई थी ना। तो फिर माँ को ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने उन्हें नहीं बताया? फिर आपने क्यों नहीं कहा कि आपको पता है कि मैं कहाँ गई हूँ? मैं भूल गई थी, वो बहुत रात हो गई है, मुझे सोना है। डार्क सर्कल्स हो जाएंगे मेरे। गुड नाइट। गुड नाइट।
मीरा मैम, आप कहाँ जा रही हो? आप रुको ना, आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती। चाय? नो थैंक यू। अरे नहीं मीरा मैम, चाय पी लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी, कहीं आपको भी मानसी दी की तरह नींद ना आने लगे, क्योंकि मुझे ना आपसे थोड़ी लंबी बातचीत करनी है। इतनी रात को क्या बात करनी हो तुम? मीरा मैम आप आराम से बैठिए ना, मैं आपके लिए ना गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ और फिर हम चाय बनाते बनाते बातचीत करते हैं। चाय पे चर्चा यू नो। एक सेकंड। मीरा मैम, मुझे याद है जब मैं नई नई ऑफिस आई थी ना, तब आपने मेरे लिए बहुत मुसीबतें खड़ी की। और उसका रीजन भी मैं जानती हूँ कि आपको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर तब मुझे ना आपकी सबसे अच्छी बात यही लगती थी कि उसका जो भी कारण था आप सीधा सीधा मेरे मुंह पर कह देती थी। पर ताजुब की बात यह है कि आपने इस बार ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? क्या नहीं किया मैंने? मीरा मैम पता है, मैं ना तब से सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि मैं तो माँ को बता कर गई थी कि मैं घर जा रही हूँ। जब वो अपना फेस कवर करके स्टीम ले रही थी, तब ना उन्होंने मुझे इशारे से कहा भी था कि मैं जा सकती हूँ, उसके बाद ही मैं गई थी। और फिर जब यश भैया मेरे घर आए ना, तब उनसे मुझे पता चला कि माँ को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब जितना मैं माँ को जानती हूँ, माँ झूठ तो बोलेंगी नहीं, और इतनी जल्दी भूल जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। पर पता है, इससे ना मुझे एक बहुत अच्छी कॉमेडी मूवी का ना एक कॉमेडी सीन याद आ रहा है। उसमें भी ना कुछ ऐसा ही हुआ था। एक कैरेक्टर को ना गलतफहमी हो जाती है, मतलब जो इंसान स्टीम ले रहा होता है वो उसे कोई और समझ लेता है, और फिर वो सीन इतना फनी हो जाता है ना मीरा मैम, इतना कॉमेडी सीन था। अभी भी उसके बारे में सोच रही हूँ ना तो मुझे हंसी आ जा रही है। इन सब बात का क्या मतलब है? मुझे क्यों सुना रही हो सारी बातें? मीरा मैम, ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जैक्टली यही तो हुआ मेरे साथ। रुको बताती हूँ। मीरा मैम, मुझे भी तो गलतफहमी हो गई ना कि स्टीम माँ ले रही है, और वो तो माँ थी ही नहीं, क्योंकि वो आप थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं मीरा मैम, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और ये आपने अकेले नहीं किया है, मुझे पता है। इसमें आपने मानसी दी की भी हेल्प ली ना। झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे काउंसलर ने सारा सच बता दिया है। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम रहेगा महात्मा गांधी का विस्तृत जीवन परिचय। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी का विस्तृत जीवन परिचय। तो चलिए बिना देरी के लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहता है, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और अहिंसा के समर्थक थे। महात्मा गांधी भारत के महान क्रांतिकारी नेता थे और वे अहिंसा के समर्थक थे। महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा का समर्थन दिया है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत की स्वतंत्रता को आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर भारत में आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया। उन्हें बहुत सारे लोगों को जोड़ लिए। उन्हें प्रेम और सम्मान से महात्मा कहता है। उन्हें प्रेम और सम्मान से महात्मा कहता है। आगे पढ़ते हैं जन्म और परिवार के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। सबसे पहले मैं बता दूं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो पोरबंदर रियासत के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतली बाई था। उनकी माता धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। उनके संस्कारों का गांधी जी का व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी का विवाह कम उम्र में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। कहता है, गांधी जी का विवाह कम उम्र में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। कस्तूरबा ने जीवन भर गांधी जी के सामाजिक और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका साथ दिया। कस्तूरबा जो थे, जो गांधी जी की पत्नी थी, उन्होंने हमेशा महात्मा गांधी के जो आंदोलन करते थे उनमें समर्थन या साथ दिया। शिक्षा के बारे में जानते हैं। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई।
राजकोट जो गुजरात में पड़ता है। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई। वर्ष 1888 में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपने लॉ की पढ़ाई यानी कानून की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे, यानी इंग्लैंड गए थे। उन्होंने लंदन में कानून की शिक्षा प्राप्त की और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। 1888 में गए, 1891 में कोर्स पूरा करके बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। और दक्षिण अफ्रीका का जीवन। भारत में वकालत शुरू करने के बाद गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ भारतीयों के साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। एक प्रसिद्ध घटना में उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद ट्रेन के डिब्बों से बाहर निकाल दिया गया। इन अनुभवों के बाद गांधी जी ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह के सिद्धांत को विकसित किया। सत्याग्रह का अर्थ था सत्य और अहिंसा के आधार पर अन्याय का विरोध करना। उन्होंने भारत वापसी के बारे में जानते हैं। गांधी जी 1915 में भारत लौटे। भारत आने के बाद उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और किसानों तथा आम लोगों की समस्या को समझा। उन्हें शुरुआती प्रमुख आंदोलनों में चंपारण सत्याग्रह 1917 के खिला सत्याग्रह 1918 और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 शामिल थे। महात्मा गांधी जो थे उनके सबसे पहले था कौन आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, फिर खिला सत्याग्रह 1918 में हुआ, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में हुआ। इन आंदोलन से गांधी जी का प्रभाव देश भर में बढ़ने लगा। स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी में गांधी जी ने लोगों से अंग्रेजी शासन के सहयोग से दूर रहने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया। दूसरा, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च 1930। नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक ऐतिहासिक यात्रा की। इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध देश भर में लोगों को प्रेरित किया। फिर तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने की मांग की। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और इसका प्रसिद्ध संदेश था करो या मरो। गांधी जी के विचार के बारे में जानते हैं। गांधी जी के जीवन के प्रमुख सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सादगी, स्वदेशी, आत्मनिर्भरता, सर्वधर्म सद्भाव, गरीब और वंचितों की सेवा। वे चरखा चलाने और खादी पहनने को आत्मनिर्भरता तथा स्वदेशी का प्रतीक मानते थे। वे समाज में छुआछूत और भेदभाव के विरोधी थे। महात्मा गांधी जो थे वो समाज में भेदभाव जो होता है छुआछूत उसके विरोधी थे। भारत की स्वतंत्रता। लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के समय गांधी जी सत्ता और उत्सव से दूर रहकर सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और लोगों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। निधन। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु भारत के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थे। हर वर्ष 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के रूप में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। निष्कर्ष। महात्मा गांधी का जीवन सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता का उदाहरण है। उन्होंने यह दिखाया कि बिना हिंसा के भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बड़ा संघर्ष किया जा सकता है। भारत की स्वतंत्रता में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उनके विचारों का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई देता है। उनके जन्म और बचपन के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी की जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी है। वो पोरबंदर रियासत के जीवन और उनकी माता पुतली बाई विवाह और परिवार।
गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। कस्तूरबा ने उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लंबे समय तक उनका साथ दिया। गांधी जी के 4 पुत्र हुए। महात्मा गांधी के 4 पुत्र हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। शिक्षा और इंग्लैंड की यात्रा। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में प्राप्त की। आगे की पढ़ाई के लिए 1888 में इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। भारत में उन्होंने वकालत शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन शुरुआत में उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। महात्मा गांधी को विशेष सफलता नहीं मिली। चौथा था दक्षिण अफ्रीका का संघर्ष। 1893 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्हें भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव को देखा और स्वयं भी उसका सामना किया। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। इस दौरान उन्हें सत्याग्रह और हिंसक विरोध को प्रभावी आंदोलन के रूप में विकसित किया। लगभग 2 दशकों तक दक्षिण अफ्रीका में काम करने के बाद वे भारत लौटे। भारत में राजनीतिक जीवन। महात्मा गांधी का भारत में राजनीतिक जीवन। गांधी जी 1915 में भारत लौटे। भारत आने के बाद उन्होंने देश की स्थिति को समझने के लिए अनेक क्षेत्रों की यात्रा की। उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों की समस्या को करीब से देखा। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह। 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के भारत में प्रमुख आंदोलनों में से एक था। उन्होंने किसानों की समस्या को उठाया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। फिर था खेड़ा सत्याग्रह। 1918 में खेड़ा में किसानों की समस्या के समर्थन में आंदोलन किया। गांधी जी ने किसानों को संगठित किया और अन्यायपूर्ण परिस्थितियों के खिलाफ अहिंसक संघर्ष किया, बिना हिंसा के संघर्ष किया। फिर है अहमदाबाद मिल हड़ताल। 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों की समस्या के समर्थन में भी गांधी जी ने आंदोलन किया। इन आंदोलनों से गांधी जी की लोकप्रियता पूरे भारत में बढ़ने लगी। छठा असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन के साथ भारतीयों का सहयोग कम करना था। उन्होंने लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील की। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में आम लोगों ने भाग लिया। हालांकि 1922 में चौरी की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वे स्वतंत्रता संघर्ष में हिंसा के विरोधी थे। यह था 7वां में नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में दांडी मार्च शुरू की। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। नमक जैसी समान वस्तु पर कर के विरोध ने देश के आम लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने में मदद की। 8वां आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। 8वां आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने अंग्रेजी शासन से भारत छोड़ने की मांग की। गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का संदेश दिया। आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन स्वतंत्रता की मांग और अधिक मजबूत होती गई। सामाजिक सुधार। गांधी जी केवल राजनैतिक स्वतंत्रता ही नहीं चाहते थे, वे समाज में मौजूद कई बुराइयों को भी दूर करना चाहते थे। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, स्वदेशी और खादी को बढ़ावा दिया, ग्राम उद्योग और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, धार्मिक सद्भाव का समर्थन किया, गरीब और वंचित लोगों की सेवा में को महत्वपूर्ण माना, स्वच्छता और अच्छे चरित्र पर जोर दिया। गांधी जी के जीवन में सत्य और अहिंसा का विशेष महत्व था। उनका विश्वास था कि अन्याय का विरोध दृढ़ता से किया जाना चाहिए, लेकिन हिंसा का सहारा लिए बिना। उन्हें कहना था कि अन्याय के विरोध कीजिए, बट हिंसा के बिना विरोध कीजिए, नहीं कि तोड़फोड़ कीजिए।
उनका सत्याग्रह केवल विरोध करने का तरीका नहीं था, बल्कि सत्य और नैतिकता पर आधारित जीवन दर्शन था। 11वां स्वतंत्रता और विभाजन। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के समय देश में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की स्थिति थी। गांधी जी ने लोगों को बीच शांति और भाईचारा स्थापित करने के लिए प्रयास किए। वे चाहते थे कि सभी धर्मों और समुदायों के लोग मिलजुल कर रहे। गांधी जी का निधन। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु से पूरा देश शोक में डूब गया। उनकी स्मृति में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की प्रमुख पुस्तक। गांधी जी ने अपने विचारों और जीवन के अनुभवों को अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा सत्याग्रह के प्रयोग अथवा आत्मकथा में लिखा। इसमें उन्होंने अपने जीवन में सत्य की खोज और अपने अनुभवों का वर्णन किया। गांधी जी की प्रमुख विशेषताएं। गांधी जी का व्यक्तित्व अनेक गुणों से भरा हुआ था। सत्य, वे हमेशा सत्य का सर्वोच्च महत्व देते थे। अहिंसा, वे हिंसा के बजाय शांतिपूर्ण संघर्ष में विश्वास रखते थे। सादगी, उनका जीवन बहुत सरल था। त्याग, उन्होंने अपना जीवन देश और समाज के लिए समर्पित किया। आत्मनिर्भरता, वे स्वदेशी वस्तुओं और ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देते थे। मानवता, वे गरीब और कमजोर लोगों को अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे। निष्कर्ष। महात्मा गांधी भारतीय इतिहास के ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा को स्वतंत्रता संघर्ष का प्रमुख हथियार बनाया। उन्होंने आम लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन खड़ा किया। गांधी जी का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, अहिंसा, धैर्य, आत्म अनुशासन और मानव सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उनके विचार आज भी भारत और दुनिया के अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रस्तावना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महात्मा गांधी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग और मानव सेवा को विशेष महत्व दिया। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ऐसी आंदोलन का नेतृत्व किया जिनमें बड़ी संख्या में समान भारतीय शामिल हुए। गांधी जी का संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे सामाजिक सुधार, स्वदेशी ग्राम स्वराज और समाज में समानता के भी समर्थन थे। वकालत का प्रारंभ। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने वकालत शुरू करने का प्रयास किया। शुरुआती समय में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। इसी दौरान उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी के कानूनी मामले में काम करने का अवसर मिला और भारत वापसी। लगभग 2 दशक दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष करने के बाद गांधी जी 1915 में भारत लौटे। भारत लौटने के बाद उन्हें देश की वास्तविक परिस्थिति को समझने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को यात्रा की। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।